14 अक्टूबर 1240 को कैथल के घने जंगलों में दिल्ली की पहली और आखिरी शासिका रजिया सुल्तान का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजिया की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिलाकर रख दी। रजिया के बाद अगले 26 सालों तक दिल्ली ने कमजोर सुल्तान और साजिशों का वो दौर देखा जिसका अंत इतिहास के सबसे क्रूर और चालाक शासकों के उदय के साथ हुआ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रजिया के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बना, चालीसा दल का आतंक क्या था और कैसे एंट्री हुई इतिहास का सबसे खतरनाक वजीर गयासुद्दीन बलबन की। दोस्तों, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 तुर्क सरदारों के गुट का था, जिसे तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल भी कहा जाता था। रजिया के मरते ही ये चालीसा दल दिल्ली का असली मालिक बन बैठा। इसके बाद शासक बनने शुरू हुए। पहला शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से 1242 तक राजा रहा। रजिया के बाद उसका भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन चालीसा दल ने सुल्तान की शक्तियां कम करने के लिए एक नया पद बनाया जिसे नयाबे मुमलिकात कहा जाता था, जो असल में वजीर या रिजेंट का पद था, यानी राजा सिर्फ नाम का था, असली पावर तो नायब के पास थी। लेकिन 2 साल बाद ही तुर्क अमीरों ने बहराम शाह को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद दूसरा शासक अलाउद्दीन मसूद शाह बना, जो कि 1242 से 1246 तक रहा। इसके बाद रुकमुद्दीन फिरोज के बेटे मसूद शाह को राजा बनाया गया। इसके समय में भी अमीर अपनी मनमानी करते रहे और इसी दौरान बैकग्राउंड में एंट्री होती है एक सातिर दिमाग के शख्स की, जिसका नाम था अलुग खां, जिसे इतिहास में गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। साल 1246 में बलबन ने एक सोची समझी साजिश के तहत मसूद शाह को हटाकर इल्तुतमिश के पोते नासुरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अब यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। नासुरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सबसे अनोखा सुल्तान था। वह बेहद दरवेशी, सीधा और धार्मिक स्वभाव का इंसान था। इतिहासकार उसके बारे में बताते हैं कि वह राजकोष से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपियाँ सिलकर बेचता था। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोपियाँ सिलने वाला सुल्तान कौन था, तो वो होगा नासुरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन जब राजा इतना सीधा हो तो राज कौन चलाएगा? बिल्कुल सही समझे आप, उसका वजीर गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने अपनी बेटी की शादी सुल्तान नासुरुद्दीन से करवा दी और सुल्तान ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और उसे सुल्तान का नायब यानी कि वजीर बना दिया। अगले 20 सालों तक नासुरुद्दीन सिर्फ नाम का राजा रहा और दिल्ली पर राज बलबन ने किया। अब 1266 ईस्वी में नासुरुद्दीन महमूद की बिना किसी वारिस के अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बलबन ने ही उसे जहर दिया था। इसके बाद आखिरकार बलबन खुद दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही बलबन जानता था कि अगर उसने इस चालीसा मंडल को समाप्त नहीं किया तो ये उसी रजिया की तरह उसे भी मार देंगे। इसलिए बलबन ने सबसे पहला काम किया, तुर्क चहलगानी यानी चालीसा दल को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने एक एक करके चालीसा के बड़े सरदारों को जहर देकर या छोटे बहानों से सरेआम मौत के घाट उतरवा दिया, ताकि सुल्तान का खौफ कायम हो सके। जो चालीसा इल्तुतमिश ने बनाई थी, बलबन ने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बलबन की नीतियों के बारे में। पहली है रक्त और लोहे की नीति। बलबन ने विद्रोहियों और मंगोलों से निपटने के लिए बेहद क्रूर नीति अपनाई, यानी तलवार के दम पर और बिना किसी दया के दुश्मनों को खत्म करना ही इसकी नीति थी। दूसरा था राजस्व का सिद्धांत। बलबन का मानना था कि राजा धरती पर भगवान की परछाई है। उसने खुद को जिले इलाही यानी भगवान की छाया और नियाबत खुदाई यानी भगवान का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। तीसरा है सजदा या पाबोस। उसने दरबार में ईरानी परंपराएं शुरू की। सजदा यानी सुल्तान के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना और पाबोश यानी सुल्तान के पैरों को चूमना, यह उसने शुरू किया। चौथा है नौरोज़ त्यौहार। भारत में पहली बार फारसी या ईरानी नए साल के त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत बलबन ने ही की थी।
पांचवा है दीवाने आरिज। बलबन ने मंगोलों आक्रमणों से बचने के लिए एक मजबूत और अलग सैन्य विभाग बनाया जिसे दीवाने आजिर कहा जाता था। तो दोस्तों, यह थी रजिया सुल्तान के बाद की वो खूनी और राजनीतिक दास्तान जिसने गुलाम वंश को एक नया जीवन दिया। बलबन ने 1287 तक राज किया। उसके बाद गुलाम वंश कमजोर होकर खत्म हो गया, जिसके बाद दिल्ली में खिलजी वंश की शुरुआत हुई। अगर आपको यह इतिहास की कड़वी और सच्ची कहानी पसंद आई हो और एग्ज़ाम में यह जानकारी आपके लिए मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल स्टडी विद सोनू को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहें। तो अब हमें कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।